हमारा नेता कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद। लोकसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र की महरी काथला, लद्दा, तलवाड़ा, पटेर सहित कई पंचायतों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जहां कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने गीत गाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और बीजेपी के कामों का जिक्र किया। चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र किया। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मोदी जी की सरकार में पहले 5 सालों में हमने बिलासपुर से हमीरपुर की सड़क 300 करोड़ रुपए में चौड़ी करवाई, लेकिन अब हम उसको 4 लेन बनवा रहे हैं। हमने सड़क बनवाई, मान लो घुमारवीं से लेके सरका घाट की 90 करोड़ रुपए में, अब इसको और बेहतर करने की तैयारी है। अगर हमने 4 लेन बना दिया तो अब रेलवे लाने की तैयारी है। तो हम तो अगला क्या बड़ा कर सकते हैं उस दिशा में देखते हैं। और मोदी जी जब छोटा नहीं सोचते, और हिमाचल प्रदेश के लिए कभी छोटा मन नहीं किया, सदा बड़े खुले मन से दिया। आपदा के समय 20,000 मकान मोदी जी ने दिए, 1.5 लाख, 1 लाख 70 हज़ार रुपया एक मकान के लिए मोदी सरकार ने दिया। 1700 करोड़ अलग दिया। मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए रास्ते, डंगे, बाकी काम कराने के लिए दिए। दूसरी ओर राज्य की सरकार ने 10-20 करोड़ रुपया भी शायद ही राज्य की सरकार से खर्च किया होगा। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी और कांग्रेस के कामों का भी जिक्र किया और बीजेपी शासनकाल में प्रदेश के विकास की बात कही। किसी भी राज्य में चुनाव हो, केंद्र के चुनावों को लेकर एक ही रहता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन पार्टी सत्ता में आएगी। तो लोगों ने जब 10 साल कांग्रेस के देखते और 10 साल भाजपा के, तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस के समय मात्र 27,000 करोड़ का बजट था किसानों के लिए। मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट है, 5 गुना। कांग्रेस के समय गिनी चुनी सड़कें बनी, हमारे 3 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे 37 किलोमीटर प्रतिदिन और 91 किलोमीटर प्रतिदिन ग्रामीण सड़कें बनी। कांग्रेस के समय पूरे देश में जितनी सरकारें रही, 60 साल में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे। मोदी जी ने 706 मेडिकल कॉलेज कर दिए, दुगने से ज्यादा। अब दूसरा देखिए, 7 एम्स थे, 24 एम्स कर दिए। 16 IIT थे, 24 हो गए। 12 IIM थे, 19 हो गए। ये अपने आप एक बड़ा फर्क है। 74 एयरपोर्ट थे, 150 एयरपोर्ट हो गए। जब लोग अपने आसपास विकास देखते हैं, जिला बिलासपुर का ही देखिए, एम्स मिल गया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, रेलवे लाइन मिल गई, 4 लेन मिल गया, केंद्रीय विद्यालय मिल गए। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट, 4 लेन हाईवे से लेके अन्य, इसने पूरे इलाके का कायाकल्प किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कामों पर भरोसा है, इसलिए यहाँ की जनता बीजेपी के पक्ष में वोट कर उसे जिताएगी। पूरे देश में एक ही गूंज है, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। मोदी जी का काम और नाम लोगों के दिलो दिमाग पर घोल रहा है और चारों चरणों के बाद ये स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि जनता चाहती है स्थिर और निरंतर सरकार, एक ईमानदार और दमदार प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता जिसकी ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके, और एक ऐसा नेता जिसके दमदार काम के आगे कोई खड़ा न हो सके। वो एक ही है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। गौरतलब है कि हिमाचल में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिससे यहाँ की सभी लोकसभा सीटों पर कांटों का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ता नजर आता है। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।